नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पक्ष तैयारियों में जुटे हुए हैं। खासतौर से उत्तर भारत के 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने का मुकाबला है। बीजेपी के सामने चुनौती है मध्य प्रदेश में सत्ता बचाने की और कांग्रेस के सामने ठीक यही चुनौती राजस्थान और छत्तीसगढ़ में है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनमें से 2 राज्यों में गए थे, भोपाल मध्य प्रदेश में और राजस्थान की राजधानी जयपुर में। इनकी लड़ाई आमने सामने की है, लेकिन एक लड़ाई पार्टी के अंदर भी है। 17 साल से अधिक समय तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब वो पार्टी को नहीं सुधार रहे हैं, उनकी नीतियां नहीं सुधार रही है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर नमनदार हुए और स्पीच दिया तो उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम ही भूल गए, उनका काम भी भूल गए, सिर्फ वो अपना काम गिनाते रहे। इसी के बाद से अटकलें लगने लगी थी कि शिवराज सिंह चौहान का तो अब टाइम हो गया। ये कोई नई बात नहीं है, पहले से ही ये चर्चा चल रही है। और इसी बीच क्या होता है कि मध्य प्रदेश के लिए दूसरी लिस्ट आती है, जिसमें कि 39 कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर किया जाता है। 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद चुनाव मैदान में उतारे जाते हैं। बुधनी से शिवराज का टिकट डिक्लेयर नहीं किया जाता है। एक नाम के लिए अलग से लिस्ट जारी की जाती है, उसमें भी शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं। तो क्या माना जाए कि शिवराज सिंह चौहान के दिन लद गए, शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। ऐसे बहुत बिरले मौके होंगे जब किसी सूबे की कमान कोई मुख्यमंत्री संभाल रहा है, चुनाव हो रहा है और उसके नेतृत्व में चुनाव ना हो। ये चुनाव जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों जगह पर पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। कमल निशान को आगे करके किया जा रहा है। तो शिवराज सिंह चौहान के दिन लद रहे हैं, इसके संकेत पीएम मोदी ने दे दिए। अदरवाइज शिवराज सिंह चौहान जिस लाडली बहना योजना के माध्यम से घर घर में पहुंचे हुए हैं, 1000 को 3000 करने का ऐलान कर दिया, 1250 रुपया देने लगे और गांव गांव की दीवारों पे मामा दिख रहे हैं, वो पीएम मोदी की जुबान से कैसे फिसल सकते हैं, कैसे पीएम मोदी भूल सकते हैं? इसके पीछे रणनीति है। ठीक इसी तरीके का नजारा आपको जयपुर में भी दिखने को मिला। सभी नेता मंच से बोल रहे थे, मंच पर भी नमूदार थे। एक नेत्री ऐसी थी वसुंधरा राजे, जो मंच पे होते हुए भी नहीं थी। पहले तो काफी देर तक मंच पे थी नहीं, बाद में आई भी तो मंच पे होते हुए भी नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़े हुए आगे निकल गए, मानो पहचानते ही। वसुंधरा राजे और केंद्रीय नेतृत्व की खटपट कोई आज की नहीं है। जब राजनाथ सिंह पार्टी अध्यक्ष हुआ करते थे तब भी ये खटपट थी, जब अमित शाह थे अध्यक्ष तब भी खटपट, जब जेपी नड्डा है तब भी खटपट। वो केंद्रीय नेतृत्व को नहीं सुहाती हैं, अपने हिसाब से राजनीति करती हैं। यही वजह है कि अब उनको किनारे करने का ठान ली है। लेकिन वसुंधरा राजे शिवराज सिंह चौहान नहीं है। शिवराज सिंह चौहान तो अभी कुर्सी पे है, उन्हें लग रहा होगा कि यदि हम चुनाव जीत जाएंगे तो शायद बात बन जाएगी। वसुंधरा राजे के लिए इस बार आर या पार का मामला है। यदि वो कुछ नहीं की तो फिर उनकी राजनीति जो है खत्म हो रही है। और उनकी जो राजनीति करने की स्टाइल है, इसमें वो चुप रहने वाली भी नहीं है। लिहाजा अब खबर जो आ रही है कि बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भाव नहीं दिया, वसुंधरा राजे ने भी कोई अपनी तरफ से पहल नहीं की है अभी तक। और उन्होंने 5 अक्टूबर तक, जब तक चुनाव नहीं डिक्लेयर हो जाता, तब तक अपना अलग कार्यक्रम बना लिया है। अलग कार्यक्रम में चाहे रोहतास शर्मा हो, चाहे यूनुस खान हो, उनके सिपा सलार है, उनके लिए भीड़ जुटा रहे हैं।
तो वसुंधरा राजे कम से कम आज के डेट में भी ऐसी पोजीशन में है कि 20 से 30 सीटों पे प्रभाव डाल सकती है, और ये बात केंद्रीय नेतृत्व को भी पता है। लिहाजा करे तो क्या करे केंद्रीय नेतृत्व, तो ये तो दोनों नेताओं को लेकर के फैसला कर चुका है कि अब इनको किनारे किया जाए, संगठन में लाया जाए, केंद्र की राजनीति में शिफ्ट किया जाए, लेकिन दोनों में से कोई तैयार नहीं हो रहा। उपाध्यक्ष बना दिया गया, फिर भी नहीं मानते। तो यदि वो अपनी यात्रा लेकर के निकलती है और बगावत करती हैं, या पार्टी में रह करके भी चुपचाप कुछ ऐसा कर डालती हैं, फिर उस स्थिति में बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी दरअसल इन दोनों नेताओं को लेकर के 2 कदम आगे 1 कदम पीछे की रणनीति पर चल रही है कि जरूरत पड़े तो थोड़ा सा कदम पीछे खींच लीजिए, क्योंकि ये चुनाव है और चुनाव में यदि बगावत हुई तो जीतना मुश्किल होता है, किसी को हराना बहुत आसान होता है। और ये दोनों नेता इस पोजीशन में हैं। शिवराज सिंह चौहान की बात थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, अभी वो सीएम हैं, आगे क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन राजस्थान में तो पूरी संभावना बीजेपी के लिए है। राजस्थान की परंपरा रही है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। अशोक गहलोत ने अपना 5 साल पूरा कर लिया, बीजेपी को पूरी उम्मीद है। तो वसुंधरा राजे की जगह पे जानते हैं किसको ज्यादा भाव मिल रहा है? वो है राजकुमारी दिया कुमारी, राजसमंद से जो है वो सांसद है। 15 साल पहले राजनीति में एंट्री ली थी वसुंधरा राजे के, कभी सामने वो जो है आती थी कि राजनीति में एंट्री लेनी है या मदद के लिए, और उस दिया कुमारी को उनकी जगह पे या उन्हें दिखाने के लिए आगे किया जा रहा है, उनको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है कि इनकी महत्ता है, इनकी इम्पोर्टेंस है, और वसुंधरा राजे के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये दोनों राज्य जो है यहाँ पे बहुत कुछ बीजेपी के अंदर चल रहा है। 2 दिग्गजों को किनारे करने की तैयारी है। अब कितना केंद्रीय नेतृत्व सफल हो पाता है ये देखने वाली बात होगी। और ये भी खास बात है कि इन दोनों को किनारे करने का मतलब है चुनाव पर असर। इस पर हमारी नजर रहेगी। रही एक बार देखते रहिए इनका।